जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, नाबार्ड के अंदर वैकेंसी निकली है ऑफिस अटेंडेंट की, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है, किस प्रकार से इसका सिलेक्शन होगा, और एक्स सर्विसमैन के जो एज रिलैक्सेशन है वो इसमें किस प्रकार से होंगे। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएँ ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं नाबार्ड की। तो ये जो नाबार्ड है इसका मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि फुली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन है। और इस बैंक के द्वारा जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें कृषि और बाकी के जितने लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के माध्यम से एक विकास किया जाता है और लोगों को असिस्ट किया जाता है ताकि उनको लोन प्रोवाइड हो सके और उनकी जो है तरक्की हो सके। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 2 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होंगे और फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 21 अक्टूबर 2024 है। दोस्तों, बात कर लेते हैं ग्रुप और पे लेवल की। तो यहाँ पर ये ग्रुप सी का जॉब है, और पे लेवल की बात करें तो इसके नोटिफिकेशन में अभी लिख रखा है कि 35,000 सैलरी होगी, बट उसके साथ साथ बाकी जितनी फैसिलिटी हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो उसमें जैसे एकोमोडेशन अगर अवेलेबिलिटी है, उसके अलावा पेट्रोल ऑफ व्हीकल्स, इसके अलावा न्यूज़पेपर, बुक ग्रांट, अलाउंस फॉर फर्निशिंग द रेजिडेंस, इसके अलावा डिस्पेंसरी फैसिलिटी, और जितने भी बैंक के अंदर जितने भी आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं जैसे कि फेस्टिवल एडवांस मिलता है, एलटीसी मिलता है, इसके अलावा आपको जो लोन मिलते हैं आपको सब्सिडाइज रेट के ऊपर, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, कार लोन हो, एजुकेशन लोन हो, कंज्यूमर आर्टिकल हो, पर्सनल कंप्यूटर लोन हो, तो ये सारे लोन भी आपको इसमें सुविधा है कि आपको वो सारे भी सब्सिडाइज रेट पर इसमें मिलेंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन की। तो जितनी भी टोटल वैकेंसी इसमें होती हैं उसका 24.5% जो है वैकेंसीज़ हैं जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व होती हैं। इसमें एक और चीज़ है कि इसमें एक्स सर्विसमैन के साथ साथ डिसेबल एक्स सर्विसमैन की भी इसमें वैकेंसी होती हैं। 4.5% जो वैकेंसी हैं वो डिसेबल एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी होती हैं। दोस्तों, डिसेबल एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं उनको देख लेते हैं। तो एक्स सर्विसमैन हु वाइल सर्विंग इन द आर्मड फोर्सेस गॉट डिसेबल इन ऑपरेशन अगेंस्ट एनिमी और इन डिस्टर्ब एरिया, यानी कि या तो आप फील्ड एरिया डिस्टर्ब एरिया में आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए या फिर एनिमी के साथ ऑपरेशन के अंदर आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए। पहले ये जो डेफिनेशन थी ये सिर्फ एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस के नाम से इसमें आता था, बट अभी इसमें थोड़ी सी उसको चेंज कर दिया गया है। तो ये आपको जो भी डिसेबल एक्स सर्विसमैन है उनको ध्यान रखना है कि जो उनकी डिसेबिलिटी है वो फील्ड एरिया या डिस्टर्ब एरिया में होनी चाहिए या फिर किसी ऑपरेशन के अंदर होनी चाहिए, वो ही डिसेबल एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में इसमें अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो नॉर्मली इसमें जो एज रखी जाती है 18 से लेकर के 30 वर्ष रखी जाती है नॉर्मल कैंडिडेट के लिए। बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें छूट है। उनको अपनी प्रेजेंट एज में से अपनी जो सेना की सर्विस है उसको माइनस करना है और उनको 3 वर्ष और माइनस करना है, और उसके बाद जो उनकी एज है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। तो मैक्सिमम जितने भी एक्स सर्विसमैन होंगे मैक्सिमम उसमें एलिजिबल होंगे, लेकिन इसमें जो मैक्सिमम जो एज लिमिट है एक्स सर्विसमैन की वो 50 साल है। 50 साल तक ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो सिंपल क्वालिफ़िकेशन है, अगर आपने कैसे भी 10th पास कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे या जिस एरिया से अप्लाई करेंगे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आप अपने ही स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाई चांस अगर आप किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो उस एरिया की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसमें LPT यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसमें लिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या उससे कोई हायर डिग्री इसमें कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपकी डिस्चार्ज बुक के अंदर अगर आपकी ग्रेजुएशन की एंट्री है, जॉब है, इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपकी जो डिस्चार्ज बुक के अंदर आपकी जो एजुकेशन है वो 12th से ऊपर इसमें नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो एग्ज़ाम को फिलअप करने के लिए जो एक्स सर्विसमैन के लिए फ़ीस रखी गई 50 रुपये की फ़ीस है, और बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 450 रुपये की फ़ीस है। दोस्तों, अभी देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 भागों में कंप्लीट होगा। इसका प्री एग्ज़ाम होगा, जैसे कि बाकी बैंकों के अंदर प्री एग्ज़ाम होते हैं वैसा ही। उसके बाद इसका मेंस एग्ज़ाम होगा, वो भी कंप्यूटर के ऊपर ही होगा, और अंत में आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो 1 बाय 1 हम इन सभी को समझ लेते हैं। बात कर लेते हैं प्री एग्ज़ाम की। तो प्री एग्ज़ाम में आपके 4 सब्जेक्ट्स होंगे: टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल
अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी। इन सभी के 30-30 क्वेश्चन होंगे जो कि 30-30 मार्क्स के होंगे। टोटल इस प्रकार आपके 120 क्वेश्चन होंगे जो कि 120 मार्क्स के होंगे और इसके लिए आपको समय मिलेगा 90 मिनट का। दोस्तों इंग्लिश को छोड़कर बाकी के जितने भी आप जो टेस्ट हैं वो इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी भी भाषा में अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है और जो सारे क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं मेंस एग्ज़ाम की। तो प्री में जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो मेंस देंगे और जो प्री के जो मार्क्स हैं वो काउंट नहीं होंगे। जैसे आप जानते हैं बाकी बैंकों में भी ऐसा ही होता है। अब प्री जो होता है वो खाली क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मतलब वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करेगा मेंस के लिए। आपका जो भी सिलेक्शन है वो मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मेंस में आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज प्री सिर्फ आपको क्वालिफाई करेगा। तो दोस्तों मेंस में देख लेते हैं। तो मेंस में यहाँ पर 4 सब्जेक्ट हैं जिसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस है उसके 50 क्वेश्चन हैं 50 मार्क्स के। इसके अलावा बाकी के जो 3 सब्जेक्ट हैं उनके सभी के 35-35 क्वेश्चन हैं 35-35 मार्क्स के। तो इस प्रकार आपके टोटल 150 क्वेश्चन हैं जो कि 150 मार्क्स के होंगे और इसके लिए आपको समय मिलेगा 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। दोस्तों इसमें भी सारे जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। हिंदी और इंग्लिश सभी में आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर, और 1/4 की इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। दोस्तों अभी देख लेते हैं आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो इसमें 2 अक्टूबर के बाद आप जो नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है www.nabard.org, यहाँ पर जाके करियर ऑप्शन में आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में फ़ीस पेमेंट और आपके डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड होंगे। दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितने भी स्टेट हैं जहाँ पर ये वैकेंसी निकलेंगी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर लिख रखी है, आप देख सकते हैं। मैक्सिमम जो नॉर्दर्न स्टेट है, हिंदी भाषी राज्य, उनमें हिंदी है। बाकी कोई जो स्टेट है जहाँ जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, ये यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, तो ये आपकी आनी चाहिए। तो जो भी आप जिस स्टेट से अप्लाई करें वहाँ पर आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। बात करें प्री एग्ज़ाम सेंटर की, तो काफ़ी एरियाज़ में प्री एग्ज़ाम सेंटर हैं। जो भी बड़ी बड़ी सिटी हैं सभी के अंदर आपको प्री एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएंगे। तो आपको नज़दीकी सिटी के अंदर आपको प्री एग्ज़ाम सेंटर आराम से इसमें मिल जाएगा। बात करें मेंस एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर जो सेंटर और लिमिटेड है, एक स्टेट में कम ही है, 1 या 2 ही एग्ज़ाम सेंटर हैं। तो वो आपको देखना है कि आपके आसपास कौन सा जो सिटी है जहाँ पर ये मेंस एग्ज़ाम होगा। दोस्तों इसके बाद बात करें कि ये अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है अभी जिसके अंदर की टोटल वैकेंसी 108, एज लिमिट 18 से 30, 10th पास इसमें बता रखा है, ग्रॉस सैलरी और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्ट और जो इसकी एंड डेट है वो इसमें बता रखी है। तो 1-2 दिन में इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आ जाएगा और उसके बाद चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो उस टाइम मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको डिटेल में बताऊँगा कि अगर कुछ चेंज हुआ है इसमें या फिर एज इट इज़ जो पहले जो इसकी भर्ती हुई है उसी के हिसाब से आगे इसमें जो भी भर्ती की जाएगी। दोस्तों बात करें इसके जो प्रोफाइल की, तो जो प्रोफाइल इसमें 10th लेवल के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया जॉब है। वैसे भी आप जानते हैं बैंकों के अंदर जो ऑफिस अटेंडेंट का जॉब है लगभग क्लरिकल से जो नीचे जॉब होता है, हालांकि क्लरिकल का जॉब भी ग्रुप सी के अंदर ही आता है, बट जो ऑफिस अटेंडेंट का जॉब है उसको क्लर्क के अलावा जो नॉन क्लरिकल ड्यूटीज़ हैं वो उसमें दी जाती हैं, जिसमें इसकी उसका डॉक्यूमेंट मेंटेन करना या जैसे फाइल्स को एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक पहुंचाना, इस प्रकार से आपको छोटे मोटे जो रोल हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन इसमें आपका जो प्रमोशन है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है। 2-3 साल की नौकरी के बाद आप इसमें क्लर्क में अगर चाहें तो रिमर्स्ट हो सकते हैं। अदरवाइज़ वैसे देखा जाए 10th लेवल के हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया जो आप इसको मान सकते हैं। पोस्टिंग पूरे इंडिया में कहीं भी होगी तो आपका जो होम स्टेट में आपको पोस्टिंग इसमें आराम से मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।